अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम आपके लिए जो है इटालियन ट्राइफल जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ माइन स्टोन सूप जो है वो बनने जा रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इस मौसम के हिसाब से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज बुध का दिन है और आज हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ हम कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, और आजकल जो मसले मसाइल हैं उनमें एक मसला बहुत बड़ा है, और वो है नींद ना आना, इंसान का बेचैन होना। और ये इस बेचैनी की वजूहात बहुत सारी हैं, सिर्फ एक वजूहात नहीं है। मेंटली डिप्रेशन की वजूहात सिर्फ नहीं होती, बल्कि मेंटली डिप्रेशन के साथ साथ वीकनेस, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, इसके साथ साथ आपके जिस्म में जो है ताकत का कम होना, और बेचैनी और बेकरारी जो है ना, इन तमाम चीज़ों की वजूहात बन जा रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रेस की वजह से भी होती है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो नींद ना आने की वजह, और इसके बाद फिर आप अद्वियात शुरू कर देते हैं, नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और ये आगे जाकर फिर नुकसान देना शुरू कर देती है बॉडी को। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, और इसके साथ साथ अपना ख्याल किस तरह से रखा जाए। जी ठीक है, बिल्कुल गुलजार भाई। जिस तरीके से लाइफ स्टाइल लोग अपना तब्दील कर रहे हैं और रात को देर तक जागते हैं जी, और सुबह फिर देर तक सोते हैं, इससे ये होता है कि आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, भूलने की शिकायत होना शुरू हो जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, और दूसरा बेचैनी रहती है, यूं करते रहते हैं, कभी हाथ यूं कर रहे होते हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं, तो वो एक बेचैनी सी रहती है बॉडी के अंदर। और फिर इसके अलावा पट्ठों में खिंचाव होना, दर्द होना, और आसाब का कमज़ोर हो जाना। और इसमें यह है कि फिर हड्डियों में दुखन महसूस होना, इसकी वजह से विटामिन डी भी कम हो रहा होता है, कैल्शियम भी कम हो रही होती है, और बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। तो आप कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें। नींद आपकी पूरी होगी, आप वैसे ही एक्टिव होंगे, क्योंकि रात को जो नींद होती है आपकी वो 10 बजे के बाद आप कोशिश करें आप सो जाया करें, और सुबह 7 बजे 6 बजे 8 बजे इस तरह उठ जाया करें, तो आपकी नींद का पता चलेगा और आपको दिन का पता चलेगा कि दिन कितना गुजरा है आपका। वरना आप अगर दोपहर तक सोएंगे, आप उठेंगे, आप कहेंगे शाम हो गई, यार दिनों का पता ही नहीं चल रहा। तो सारी बात आपने खुद तब्दील किया ना। और दूसरा ये है कि नींद ना आना, अगर आपको एक दिन नींद नहीं आती, आप पहले तो कोशिश करें कि अपनी नींद सोएं। अगर एक दिन आपको बेसुकूनी होती है, दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन आप लाजमी अपने मौलिद से मशवरा कर लें कि आया आपको कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होगी, बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती, जैसे कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है, और भी बहुत सारी बाज़ ऐसा होता है कि जब मैदे में प्रॉब्लम होती है, गैसेस बनती हैं, तो सर दर्द रहता है, सर पकड़ लेता है, घबराहट, बेचैनी रहती है। और जिन लोगों को भी मैदे की प्रॉब्लम रहती है उनको डरावने ख्वाब भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और ख्वाब सब नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव ख्वाब कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन चीज़ों को भी बेहतर करने के लिए आज हम एक रेमेडीज़ लेकर आएँ। तो उसके अंदर यह है कि आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपके पट्ठों के लिए अलग हम बताएंगे कि आपके अपने पट्ठे आसाब किस तरह मजबूत कर सकते हैं, और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। आम तौर पे भी बीमारी के बाद जो सुस्ती, काहली, बेचैनी रहती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप उठ खड़े होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर ही बात कर लें। जी बिल्कुल, ये उसी का ये उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। ये जो है वीकनेस के लिए, पट्ठों के लिए है। इसके ऊपर तो सबसे पहले हम जो आपके पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, और पिंडलियों में दर्द, खिंचाव महसूस होना, और इसी दर्द की वजह से भी नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है ना तबीयत में, और हिप्स बोन में पेन होना, तबीयत में बेचैनी रहना, ये उन तमाम को बेहतर करेगी। इसमें जो हम सबसे पहली चीज़ डाल रहे हैं वो ये है शकाकुल मिश्री। ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए और पट्ठों के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये मग़ज़े बिनोला, ये दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है, यादाश्त के लिए भी बेहतर है, और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करती है। ये इसका पाउडर है जी। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है सुम्बुल मूसली। यहाँ एक सफ़ेद मूसली होती है, ये सुम्बुल, इसको लाल मूसली भी कहते हैं। ठीक है। ये भी मिनरल का ख़जाना है। ठीक है। इसके अंदर विटामिन B12 और B6 दोनों पाई जाती हैं, जो कि ये इसका पाउडर है। ठीक। इसका वज़न भी आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक है।
और ये है सतावर। सतावर, ठीक है। ये बॉडी में सुनपन हो जाते हैं, वेंस सिकुड़ती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट के हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ये उसके लिए भी बेहतर है। ठीक है। ये इसमें विटामिन के की मिकदार भी पाई जाती है। अच्छा। यहाँ इसका वजन भी 50 ग्राम हमने लिया। ठीक है। ये तमाम चीज़ों के पाउडर लिए, आप साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के इसे पाउडर भी बना सकते हैं इस तरीके से, और मिक्स करके इसकी आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद, ठीक है, पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ जैसा पी सकते हैं। और ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, ठीक हो जाए छोड़ दें। आपका हाथ पाँव का सुन होना, पट्ठों में दर्द होना, हिप्स बोन में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, हाथ पाँव का जलना, ये सब दूर होगा। बेचैनी को भी दूर करेगी। अच्छा, ठीक। जो बेचैनी रहती है ना मुख्तलिफ बीमारियों शुगर में, पेशेंट की अक्सर हाथ पैर में जलन होती है ना, जलन होती है, उसको भी खत्म कर देगा। उसको भी खत्म करेगी। और शुगर पेशेंट को ऐसे अपने आप को ऐसे झटके दे रहा होता है, बेचैन हो रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक। अगर शुगर हो या ना हो, दोनों सूरतों में इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं, जिन लोगों की नींद नहीं आती है, हाँ, नींद ना आना, और अगर कोई पिल्स लेते हैं तो सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता, कहते हैं कि यार थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी यानी तबीयत में सुस्ती काहली रहती बहुत है। ज़्यादा। हाँ। तो ये उसको ठीक करने के लिए और अपनी नींद को बेहतर करने के लिए इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं ये। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये इस्तेखुद्दूस है, इसे लेवेंडर के फूल कहते हैं। ठीक है। ये माइग्रेन पेन के लिए भी बहुत बेहतर है, सर दर्द के लिए भी बेहतर है, बंद नज़ले के लिए भी बेहतर है, गले के टॉन्सिल्स के लिए भी बेहतर है, और जिस्मानी सुकून के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। सारी चीज़ें बराबर वज़न लेनी है आपने। ये है बरहमी बूटी। बरहमी बूटी, जी हाँ, ये यादाश्त के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए भी बेहतर है, और पट्ठों के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मुश्क बाला। मुश्क बाला, इसका दूसरा नाम है असारून। असारून, जी हाँ, 2 नाम है इसके। मुश्क बाला भी कहते हैं, जिसमें महक होती है, बहुत महक होती है इसमें, जैसे हींग की तरह स्मेल आती है इसमें। ठीक है। ये वो है। इसका वज़न भी हमने लेना है 50 ग्राम। ये पुरसुकून नींद के लिए होती है। ठीक। यानी इसको टेंशन का पेशेंट भी ले सकते हैं, एंजाइटी का। अच्छा। जो जैसे ये जो लेवेंडर के फूल हैं, ये एंजाइटी को भी दूर करती है, पट्ठों के खिंचाव यहाँ, और बेचैन रहता है इंसान, नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ इसकी दूर हो जाएगी। तीनों चीज़ों आपको बहुत ज़्यादा महंगे पिल्स लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ले रहा है तो वो भी अपने मौलिज के मशवरे से उसमें रद्द बदल करें। ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास दूध में मिला के पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। इसमें रात 3 को चीज़ें सोते वक्त ले लें। रात को सोने से 1 घंटा पहले। हाँ, 1 घंटे पहले। इसमें आपने ये लेवेंडर के फूल, जिसका दूसरा नाम है इस्तेखुद्दूस, और ये है बरहमी बूटी और मुश्क बाला। मुश्क बाला, अगर मुश्क बाला के नाम से ना मिले तो असारून के नाम से मांग लें। ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास दूध में मिला कर पिएं, और पुरसुकून नींद लें। और जब सुबह उठेंगे तो आप एक्टिव उठेंगे, सुस्ती कायली नहीं होगी। अच्छा, नींद भी गहरी आएगी। नींद भी गहरी आएगी, प्रॉपर आएगी। ठीक है। तो और जैसे होता है ना कि एक तो ये हो गया 10 घंटे नींद करने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, बिस्तर छोड़ने को दिल ही नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं हिकमत के अंदर, जिसको आप ले लें तो 4-5 घंटे में भी नींद आपकी पूरी हो जाती है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। सुकून भी होगी और आप एक्टिव उठेंगे। ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आते हैं, इसी मौजू को जारी रखेंगे और आपकी कॉल भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।